हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दूसरा गोलमेज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है, जिसमें गुरुग्राम में स्थापित किए जाने वाले ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई है, जिसमें डीएलएफ और बेस्टेक, गोदरेज और माय होम्स मैक्स रियलिटी और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय रियलिटी आदि के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। गुरुग्राम में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद मुंबई में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। दरअसल सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में गुरुग्राम में स्थापित किए जाने वाले ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई, जिसमें डीएलएफ, बेस्टेक, गोदरेज, माय होम्स, मैक्स रियलिटी, भारतीय रियलिटी आदि के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना की विकास निगम, जो सरकार की एक नोडल एजेंसी है, उसके तत्वाधान में विकसित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि उनका विजन इस परियोजना को गुरुग्राम के केंद्रीय व्यापार जिले के रूप में विकसित करने का है, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र और भावी उन्मुख उद्योगों, कई कार्बन हरित बुनियादी ढांचे, सुगम जीवन, लोगों को कौशल बनाने और रोजगार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की बात करते हुए कहा कि अद्वितीय आधुनिक शहरी पारिस्थितिकी तंत्र नई तकनीक और नवाचार उद्योग के लिए आधार के रूप में कार्य करेगा। इससे पहले हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के अध्यक्ष वी उमाशंकर के स्वागत और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग संबोधन के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई और निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता ने ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट एक मिश्रित भूमि उपयोग परियोजना है, जिसे निर्माणाधीन 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ गुरुग्राम में सेक्टर 36B, 37A और 37B में विकसित हो रहे आवासीय और वाणिज्यिक केंद्र में लगभग 1003 एकड़ क्षेत्र पर एक शहर के अंदर शहर के रूप में विकसित करने की कल्पना की गई है। इस मौके पर निदेशक विकास गुप्ता ने बताया कि परियोजना जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिवेश के मामले में भावी शहरों के लिए एक प्रतिमान के रूप में काम करेगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। वर्क एंड प्ले के आदर्श वाक्य के साथ निर्मित की जाएगी परियोजना। परियोजना में आधुनिक खुदरा स्थान, आवासीय टावर शामिल, समर्पित बस कॉरिडोर, मेट्रो, हेलीपोर्ट सुविधाएं होंगी शामिल। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का विकल्प प्रदान करेगी परियोजना। पारगमन उन्मुख विकास के आधार पर है परियोजना की समकालीन योजना पद्धति। महामारी के बाद नई सामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय की गई पद्धति। निवेशकों को पहले प्रस्तावक लाभ और उच्च रिटर्न की संभावनाओं पर जोर। निवेश की सुरक्षा के रूप में विशिष्ट मूल्य प्रस्तावों पर विशेष ध्यान। कई रियल एस्टेट डेवलपर्स को योजना, बुनियादी ढांचे, विपणन, स्थिति। परियोजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निगम सरकार की जरूरत। आमंत्रितों ने परियोजना के विकास के लिए की सरकार की दूरदर्शी सोच की सराहना। पहले लॉन्च परामर्श आयोजित करने और सुझाव मांगने के लिए की सरकार की तारीफ। विकासकर्ताओं को योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति देने पर विचार। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, विश्वविद्यालयों का होगा विकास। चरणबद्ध रणनीतियों के बारे में जानकारी देने पर मांगे गए सुझाव। भुगतान तंत्र और सरकारी सहायता के रूप में सिंगल विंडो मैकेनिज्म पर दिए गए सुझाव। डेवलपर्स आदि के हित को और बढ़ाने के लिए निवेशकों को पेश करने पर दिए सुझाव। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव HSIIDC के अध्यक्ष वी उमाशंकर और नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के निदेशक KM पांडुरंग उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।